नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संध्या में आपका स्वागत है। यह तो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए की कहावत को ही चरितार्थ करता है, वरना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मित्र गृह मंत्री अमित शाह की यह स्थिति नहीं होती कि अब उनका चेहरा जीत दिलाने के लायक नहीं रहा। याद कीजिए, एक दौर था जब मिट्टी भी उनके छूने से सोना हो जाया करता था, यानी लगातार जीत और भाजपा शासित राज्यों की बढ़ती संख्या ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चरम पर पहुंचा दिया था। लेकिन आदत है जो जाती नहीं। शायद यही वजह है कि जिस झूठ और अफवाह के सहारे राजनीति की शुरुआत की गई थी, वह चरम पर पहुंचने के बाद भी नहीं बदला गया। शायद यही वजह है कि वर्तमान में सबसे ज्यादा संकट में भारतीय जनता पार्टी है और लगातार मोदी शाह को मिल रही मात से न केवल भारतीय जनता पार्टी में सन्नाटा पसरा हुआ है, बल्कि आरएसएस की भी बेचैनी बढ़ गई है। लेकिन यकीन मानिए कि जिस दौर में देश के प्रधानमंत्री मोदी और शाह ने सब कुछ अपने में समेट लेने की कोशिश की थी या सब कुछ उनके भीतर समाहित हो गया था, उसके बाद भी आदत नहीं बदलने की वजह से ही यह स्थिति हुई है। याद कीजिए कि किस तरीके से इस देश ने राजा को रंक बनते, अर्थ से फर्श पर आते कितने ही लोगों को देखा है और वे ही लोग आखिरी तक चर्चित रहे या विख्यात रहे जिन लोगों ने समय रहते अपने को लोगों के अनुकूल ढाल लिया, सत्कर्म के साथ चले। लेकिन इस दौर में यह सब दिखाई नहीं दे रहा है और शायद यही वजह है कि एनडीए की बैठक में जो 48 सांसदों की नरेंद्र मोदी ने बैठक ली, उसमें साफ कहा कि उनके हिसाब से एक ही जाति है, वह गरीबी है और लोगों तक जाएं। अब सिर्फ राम मंदिर और धारा 370 के भरोसे चुनाव नहीं जीता जा सकता। याद कीजिए, एक दौर था जब सिर्फ राम के भरोसे ही भारतीय जनता पार्टी यहां तक पहुंची है, लेकिन अब उन्हें लगता है कि यह वोट दिलाने का माध्यम एकमात्र नहीं है। तब सवाल यह है कि आने वाले दिनों में मोदी शाह का गेम प्लान क्या होगा। अब तक जितने भी गेम प्लान बनाए गए थे उसमें लगातार मात मिल रही थी। उन्हें राष्ट्रहित के आश्रय क्या कुछ खेल नहीं खेला था, चाहे राफेल की कीमत का मामला हो या पेगासस के सच का मामला हो, जोशी मठ में आई आपदा का मामला हो, नोटबंदी का मामला हो, जीएसटी के मामले हो, सबको ही राष्ट्रहित में जोड़ दिया गया था और लोगों को आज तक इन सारी बातों का पता नहीं चला कि वजह क्या थी ये सब करने का। लेकिन अब ये दौर शायद बदल गया है या उल्टी गिनती शुरू हो गई है, इसलिए जिस खेल में भी वे हाथ डाल रहे हैं वह उल्टा ही पड़ता चला जा रहा है। और इसका सबसे ताजा उदाहरण राहुल गांधी की मानहानि वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इस फैसले ने मोदी शाह को ही नहीं, समूचे भाजपा को सन्नाटे पे ला दिया और इसके व्यापक असर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक तरफ जब पूरी कांग्रेस एनडीए खुशियां मना रही थी, मिठाई बांट रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता दुबके हुए थे, कोई मीडिया से बात करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ हम फिर कह रहे हैं, आदत है जो जाने का नाम ही नहीं ले रही है और शायद यही वजह है कि संसद में मोदी सरकार के मंत्री मीनाक्षी लेखी विपक्षियों को चुप कराने कहते हैं कि चुप हो जाइए नहीं तो ईडी आ जाएगा। और ये बात, अरे ईडी, एक मिनट शांत रहो, तुम्हारे घर ना ईडी आ जाए।
क्या दौर है। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मंत्री खुलेआम विपक्ष के लोगों को धमकी दे रहे हैं। और ये बात, अरे ईडी, एक मिनट शांत रहो, तुम्हारे घर ना ईडी आ जाए। आप बार बार इस वीडियो को देखें, हर बार आपको लगेगा कि किस तरीके से मीनाक्षी लेखी धमकी दे रही है। लेकिन यह धमकी का दौर यहीं तक नहीं रुका है। इससे आगे जाकर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया राहुल गांधी को लेकर, तो दिन भर की चुप्पी के बाद अमित मालवीय यानी भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख को सामने कर दिया गया और उन्होंने ट्वीट कर धमकी दी। और जिस भाषा का प्रयोग किया गया वह हैरानी होती है कि विपक्ष के लोगों को या राहुल गांधी के लिए किस तरह से इनके मन में द्वेष भरा है। और शायद यही वजह है कि ट्वीट करके कहा गया कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। हैरानी होती है इस बात को सुनकर कि दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल जो अपने आप को संस्कारित कहता है, जो अपने आप को धार्मिक बताता है, उसका एक आईटी सेल का प्रमुख इस भाषा का उपयोग करता है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। और उन्होंने बहुत सारे केसों का उदाहरण दिया है जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ चल रहे हैं। लेकिन खुलेआम धमकी, इस केस से बच गए हो, आगे कैसे बचोगे। यानी आप कल्पना नहीं कर सकते कि इस दौर में क्या कुछ हो रहा है। कहा जा रहा है कि अभी संसद चल रहा है, इसलिए ईडी गिरफ्तारी से बच रही है किसी की। लेकिन जैसे ही संसद का यह सत्र स्थगित होगा, वैसे ही ईडी अपनी कार्रवाई तेज कर देगी। और इस पूरे खेल में हमने पहले ही बताया कि किस तरीके से 10 बड़े नेता शामिल, वैसे तो 11 शामिल है, लेकिन हमें नहीं लगता कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी ईडी कर पाएगी, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं अब उन्हें रोक पाना मुश्किल है। लेकिन वे 10 बड़े नेता कौन हैं? तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे के साले शरद पवार, स्टालिन भी हो सकते हैं, ममता बनर्जी के भतीजे और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी हो सकते हैं। ऐसे कितने ही नाम ईडी के फेहरिस्त में हैं। लेकिन इन 10 लोगों को क्या गिरफ्तार किया जाएगा? संजय मिश्रा का एक्सटेंशन जो मिला है वो 15 सितंबर तक है, तो 15 सितंबर के पहले क्या कुछ राजनीतिक भूचाल आने वाला है? यह सबसे बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि राहुल गांधी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद जिस तरीके से पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, और अब तो बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं राहुल गांधी के लिए, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ नहीं होगा। हम सतपाल मलिक या प्रशांत भूषण ने जो कुछ कहा कि देश के भीतर बारूद बिछा दिया गया है और देश को जलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, इस तरह के आरोप इससे पहले किसी भी सरकार पर नहीं लगी है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए आप। इसके बाद क्या लगता है, क्या आने वाले दिनों में लड़ाई और कठिन होगी? निश्चित, क्योंकि जिस तरीके से बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, कर्नाटक जाते दिख रहे हैं हाथ से, जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव सर्वे में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ते चली जा रही है, यकीन मानिए कि आने वाले दिनों में यह लड़ाई और तेज होगी। वैमनस्यता बढ़ाने की और कोशिश होगी, महंगाई और बढ़ेगी, यह तो तय हो चुका है। क्योंकि इस सरकार के पास देश के लोगों के लिए कोई मुद्दे नहीं है, उनके पास केवल कारपोरेट सेक्टर को
आगे बढ़ाने के मुद्दे हैं, इसलिए उन्हें छूट भी देते हैं। मित्र प्रेम में सब कुछ सौंप भी देते हैं। अब तो सड़कों की भी नीलामी होगी, इसकी घोषणा की जा चुकी है। यही नहीं, हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से फुटपाथों पर जो चप्पल जूते जो आप बिकते देखते हैं, उस पर भी बड़े खेल हो चुके हैं। यानी अब छोटे लोग जो रोजगार धंधा करते हैं, उनकी भी रोजगार धंधा बंद किया जाएगा। यही नहीं, नेशनल हाईवे के किनारे जो लोग होटल, ढाबा, पान ठेला, गुमटी चलाते हैं, उस पर भी नजर लग गई है और कहा जा रहा है कि इनकी वजह से एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, इसलिए इन सबको हटा दिया जाएगा। फिक्स प्लेस में ही सब कुछ मिलेगा, और जब फिक्स प्लेस में सब कुछ मिलेगा तो किस स्तर पर मिलेगा, किस महंगाई के साथ मिलेगा, यह भी किसी से छिपा नहीं है। लेकिन यकीन मानिए कि लगातार मात खा रहे मोदी साहब से भारतीय जनता पार्टी नेताओं का भी विश्वास डिगने लगा है, और शायद यही वजह है कि समूचे भाजपा में सन्नाटा पसरा हुआ है। धन्यवाद।